औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। हमारे नाज़रीन करीम को अच्छी तरह याद होगा कि पिछले दिनों हमने एक वीलॉग किया था और उसमें हमने कहा था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो इन सारी सियासी जमातों से जो है आगे सर निकाल रही है और वो इनके हलक की हड्डी बनेगी। आज वो चीज़ साबित होने जा रही है। इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि अब नवाज शरीफ के गिर्द कैसे घेरा तंग हो रहा है और वो किस घुम्मन घेरी जिसको कहते हैं वो उसमें किस तरह फंस गए हैं। फिर जरदारी और बिलावल के जो इख्तलाफात हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस एतबार से ये वीलॉग जो है इंतहाई अहम तरीन होने जा रहा है। इस भानुमती के कुनबे की दाल जो है वो जूतियों में बटने जा रही है। हम पहले दिन से एक बात आपको अजबर कराते रहे हैं कि नवाज शरीफ को बुला तो लिया गया है मगर शायद उनके सर पर ये वजारत उज़्मा का ताज नहीं रखा जाएगा। और अब उनके जो करीबी साथी हैं, जो किचन कैबिनेट है, वो कह रही है कि मियाँ साहब इससे पहले कि आपके घेरा तंग हो जाए और आप पाबंद सलासल हो जाएं तो आप पतली गली से निकलते बने। अभी तक मामला चल रहे हैं। बात कुछ इस तरह है कि नवाज शरीफ जो हैं दर बदर टका टोकरी होते फिर रहे हैं। कभी इस जमात से मिल, कभी उस जमात के घर जा, कभी MQM के जा, कभी बाप के जा, कभी किसी के जा, कभी किसी तरह से जा, कभी फंक्शनल के जा। फिर वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि हम फैसला करेंगे कि नून लीग को हमने लेना है या नहीं, गोद लेना है या नहीं। ये हालत हो गई है अब इस पार्टी का। अब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अड़ गए हैं, वो डट गए हैं एक पॉइंट पर कि पंजाब में भी उन्हीं की हुकूमत होगी और वफाक में भी उन्हीं की हुकूमत होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बाप दादा की हुकूमत है, ये बाप दादा का इनका मुल्क है और ये चाहते हैं कि यहाँ पर इनकी ख़ानदानी शहंशाहियत हो, बादशाहत हो और वो इस मुल्क के वाहिद बादशाह बनकर रहें। पंजाब में भाई को लगा दें, बल्कि बेटी को लगा दें और वफाक में खुद बड़ा जमान होकर बैठे रहें। सदारत उज़्मा पे भी कोई अपना पसंदीदा, कोई अपने किचन कैबिनेट का बंदा लगा लें। वो कुल हों, बस जैसे वो आर्डर करें, जैसे अहकामात करें उसी तरह चलें और वो मुखालफिन को कुचल कर रख दें। उन्होंने कोशिश की है लेकिन अवाम ने उनको कुचल कर रख दिया है। उनकी हैसियत ये है कि वो किसी वार्ड से जो है कौंसिल का चेयरमैन का कुछ भी नहीं बन सकते हैं। वजारत उज़्मा तो बहुत दूर की बात है। आपने ट्रेंड देख लिए होंगे कि नून लीग के साथ क्या मामलात हो रहे हैं। लिहाजा अब नवाज शरीफ को ये पैगाम दिया गया है, उन्हें कहा गया है कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एडजस्ट करें, नहीं तो आप अगला रास्ता लें। जबकि नवाज शरीफ इस बात पे अड़े हैं कि मैं हर जमात से एडजस्ट कर लूंगा, हर एक को सीटें दे दूंगा, सबके साथ मिलकर रहूंगा, लेकिन पंजाब में जो है वो मैं किसी तरह भी जो है इनको जो है सीटें नहीं दे सकता। बहुत हुई तो 4 या 5 सीटें देने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन मुक़्तदर हल्के इस बात पर उनसे नाला नजर आते हैं और यही जिद है और यही हट है जो हमेशा नवाज शरीफ को लेकर डूबी है और अब भी डूबेगी, क्योंकि वो भी कन्विक्ट हैं। आपको मालूम है कि उनके केस हैं, केस खुलने में और फैसले बदलने में कोई इतनी देर नहीं लगती। ये पाकिस्तान का निज़ाम है, ये पाकिस्तान का आइन और कानून है। ये एक मोम की नाक है जिसे जहाँ चाहें जहाँ मोड़ दें जैसे। लिहाजा इससे पहले कि मियाँ साहब के नाम ECL में आ जाएं, उन्हें चाहिए कि वो पतली गली से निकल लें, अपनी जिंदगी बचाएं और 74 साल के बाद जो उन्हें बोनस में उम्र मिली है वो वहां से सुकून से गुजारें। अब हम आते हैं आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के हवाले से। आसिफ अली जरदारी ने कोई आउट ऑफ वे जाके हामिद मीर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने उस इंटरव्यू में खूब लताड़ा, अपने बेटे को भी और दीगर जमातों को भी और सिलसिलों को भी और अपनी खिदमात को उन्होंने रख के सामने पेश कर दिया। फिर उससे अगले ही नेक्स्ट प्रोग्राम में हामिद मीर बताते हैं कि जैसे ही मैं वहां बैठा हुआ था तो बिलावल का फोन आ गया। बिलावल कहीं दुबई जा रहे थे और उन्होंने वजाहत करना चाहिए तो जरदारी ने कहा कि नहीं, मेरे ऊपर भी प्रेशर था, मेरे ऊपर भी पार्टी वाले पूछते हैं तो मैंने भी तो वजाहत देनी थी। कोई नहीं, इट्स ओके। बिलावल कहता है कि मैं तो अभी दुबई जा रहा हूं, मुझे आपके मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपका मैं इंटरव्यू देखूं, मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन बाप ने बेटे की कोई बात ना सुनी, वो दुबई चला गया और इसके बाद शायद जरदारी भी दुबई चले जाएंगे, क्योंकि उनकी कोई हामिद मीर के मुताबिक जो है फैमिली गैदरिंग है। जरदारी ने कहा कि मैं मौजूद हूं
उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया है। उन्होंने उन हलकों के दरमियान अपने कागजात वजारत उज़्मा के लिए पेश कर दिए हैं। अब नवाज शरीफ को ये एक और धचका जो है वो लग गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो 16 साल की हुकूमत थी इसमें सिर्फ इन लोगों ने अपने मामलात किए और हालात को दुरुस्त नहीं किया। इस लिहाज से देखा जाए तो फिर पीपल्स पार्टी को उसी वक्त अलग हो जाना चाहिए था। उसी वक्त इस नून लीग की हुकूमत का जो 16 साल में इन्होंने तबाही और बर्बादी की है उसमें इनका जो है वो बेड़ा गर्क हो जाना था, लेकिन ये मिल के सब मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहे। और जब फिर अब इन्हें इख्तदार का सामने तख्त नजर आ रहा है तो ये उस पर लड़ भिड़ रहे हैं। हम बार बार एक बात कहते रहे हैं कि ये सांझे की हांडी चौराहे में फूटेगी, ये भानमती का कुनबा जो है इनकी दाल जूतियों में बटेगी। वो वक्त आ गया है। शायद कुछ साथियों ने जो है इस पर उन्हें एतराज़ भी होगा कि मैं क्या टर्म्स यूज़ करता हूं, मगर ये टर्म्स हम यूज़ करते रहे, अजबर कराते रहे और आज वो सच साबित होने जा रही है। यही इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है नून लीग के ताबूत में कील ठोकेगी और यही पीपल्स पार्टी जो है नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग कराएगी। अब एक दूसरे पर इल्ज़ामात हो रहे हैं। फिर मज़े की बात यह है कि जरदारी और बिलावल में भी जो है वो इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। जब अल्लाह की ज़ात किसी के साथ हो तो फिर इसी तरह होता है। आप ये देखें, इमरान खान के साथ मशरिक बैंक ने वो 460 मिलियन डॉलर्स का जो मसला था वो उसने रिपोर्ट जो है वो जमा कराई। आसमान से मदद आन पहुंची इमरान खान के लिए। नवाज शरीफ का बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से वो उनका बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया, वो भी एक गैबी मदद आन पहुंची। अब इसके बाद जो है जरदारी भी सामने आन खड़े हुए हैं और जरदारी के अपने घर में इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए हैं। वो सारे अलग हैं, लिहाजा इस एतबार से देखा जाए तो यहाँ भी एक गैबी मदद आन पहुंची है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।